अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्फ, खून और मोहब्बत के बारे में। आज की वीडियो आपके सामने तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बर्फ, खून और मोहब्बत का आपस में क्या ताल्लुक है। नाजरीन, अम्बारचक दरियाए कोलिमिया, इसके बाएं किनारे साइबेरिया के शुमाल मशरिक में चंद घरों का एक छोटा सा गाँव, सफेद बर्फ का ताहद्दी निज़ाम फैला हुआ समंदर, जहां सूरज दिसंबर से फरवरी तक उफक से ऊपर नहीं उभरता। मगरिब में बर्फ के टीले दीवार बनकर खड़े हैं। मशरिक में टंड्रा का स्पॉट मैदान दमे सहर नीले धुएं की तरह लरसता है। शुमाली रोशनियों के हरे और अरकवानी पर्दे आसमान पर झूला झूलते हैं, मगर जमीन नीचे मुंजबित सांस में बंद पड़ी रहती है। हवाएं शीशे की छुरी, दर्जा हरारत कभी -60 तो कभी इससे भी नीचे उतर जाता है। इसी खामोश जन्म में साशा अंद्रवाइज का घर था, लकड़ी की ना तमाम झोपड़ी, जिसके बाहर दो खूबसूरत बर्फानी यौक एक छोटे से बाड़े में बंधे रहते। घर के अंदर 3 चेहरों की गर्मी थी। आंद्रेप्रोज, इनके वालिद, जोड़ों में दर्द लेकिन फिर भी टंड्रा से लकड़ियां जमा करता रहता। वो हंसते हुए कहता, यहाँ आग के साथ ही जीना मुमकिन है। ऐसे लिया जो कि इसकी माँ थी, दाएं टांग में दायमी तकलीफ के बावजूद चूल्हे के किस्से के पास सुनाने वाली, और 11 बरस की नैना जो बर्फ से छोटे बर्फीले फरिश्ते बनाती थी और इनके बाजुओं में ख्वाहिशें छुपा देती। 21 साला साशा सबसे बड़ा सहारा था, मगर काम की गर्ज से उसे तकरीबन 70 मील दूर वाक़े कस्बे में चेरेक्सी जाना पड़ता था। उसी रोज वो निकला तो माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए प्लास्टिक के लिफाफे में 2 खुश्क मछलियाँ थमा कर कहा, सर्द रास्ता है बेटा, वक्त पर खा लेना। साशा ने बहन की पेशानी चूमी, बाप के साथ हाथ मिलाया और बर्फ पर अपने भारी जूतों के निशान छोड़ता हुआ चल निकला। 5 मील पैदल चलकर उसे बस में बैठना था। दिसंबर के वस्त में सख्त बर्फानी तूफान आया। ऐसा है कि हवा की चीखें निकली, लकड़ी के दरवाजों में कीले ठोंकने लगी और आसमान आहीनी ढक्कन बन गया। रोशनी की छोटी सी दर्ज भी बाकी ना रही। लकड़ी का जखीरा तेजी से घटा तो आंद्रे पेत्रोज ने इन बर्फानी झक्कड़ों की परवाह न की, कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल गया। गांव से परे बर्फ का नीम ढेर यकायक सर का और इसके ऊपर अंदर खींच लिया। सफेद तोदा फटकर पलक झपकते ही इस पर सब कुछ छुपा गया, न चीख न सदा, बस बर्फ पर एक कुल्हाड़ी खड़ी रह गई। 5 दिन किस्से तक रसद बंदी रही। जैसे ही साशा तक तूफान की खबर पहुंची, साशा का दिल बिजली की तरह लरज उठा। इसने इजाफी शिफ्ट छोड़ दी, बर्फानी जूते पहने और गांव की जानिब जाने वाली बस में बैठ गया। 65 मील का ये बर्फानी सफर 7 घंटों में तय हुआ। इसके बाद वहां से आगे चलकर गांव तक पैदल बर्फानी रास्ते पर चला, खतरों से भरपूर जहन्नुमजार। जब वो अम्बारचक पहुंचा तो झोपड़ी का दरवाजा बर्फ के तोदे में नस्ब तकरीबन दफन हो चुका था। अंदर दाखिल हुआ तो चूल्हा सर्द पड़ा था, धुएं की बुझी बू आ रही थी। माँ लकड़ी के खाली संदूक से टेक लगाए बैठी थी। पलकों पर बर्फ के जर्रात जमे हुए थे और होठों पर अधखुली दुआ मुंजबिद हो चुकी थी। नैना बोसीदा रसाई में लिपटी ठिठरती थी। शरियाने सुई के सुराग जैसी तंग नब्ज गायब होने को थी। साशा टूट गया, मगर टूट कर बैठा नहीं। सबसे पहले इसने फर्श के नीचे छुपा आखिरी खुश्क गोबर निकाला, चूल्हा दहकाया, बर्फ पिघलाकर नीम गर्म पानी बहन के नीले होठों पर टपकाया। माँ के लिए बस दुआ रह गई। इसने अंजमादा ज़दा जिस्म को कंबल में लपेटा। बाप की टूटी कुल्हाड़ी इसके पास रखी थी। ये इन दोनों का आखिरी मिलाप था। अगले दिन गाँव के चंद लोगों ने साथ मिलकर साशा ने माँ को दफनाया। अब नैना की जान बचाना अव्वलीन फर्ज था। नैना के पाँव पर रीछ की चर्बी और बर्फ की चीरती ठंड में इसे लकड़ी से बनी रेलनुमा गाड़ी पर रखा और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। कस्बे के छोटे से अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, फ्रॉस्ट बाइट हल्की है, शुक्र करो कि नैना की उंगलियां सलामत हैं। चंद हफ्तों की इलाज के बाद नैना की जिंदगी वापसी की जानिब लौटी। अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में इसकी शरारतें दोबारा से जिंदा होने लगी, लेकिन साशा खुद अंदर से पुरसुकून न था। कस्बा गर्म था, हीटर, बिजली, पक्की सड़कें और एक मुस्तकिल मजदूरी की पेशकश, मगर दिल में 3 साए उतरते रहे। माँ की ठिठरती आंखें, बर्फ के नीचे गुम बाप और गांव में रहती खाला की बेटी कानिया, जिसकी आंखों में रोशनियां झिलमिलाती थी, जिसके साथ ठंडरा में जानवर चिराते थे और बचपन गुजारा था। अब जवानी हो चुकी थी और बर्फानी जहन्नुम में इसका इंतजार कर रही थी। एक रात साशा ने कस्बे के ढाबे पर ठिठरती रोशनियों के साए में आखिरी चाय पी और बेचैन दिल के साथ रास्ते को देखने लगा। इस तरफ जुनूब की जानिब जिंदगी की हरारत से भरपूर कस्बा, दूसरी जानिब शुमार को लौटती खाली बर्फानी शाहरा। इसे कातिया की मुंतजिर आंखें दिखाई दी और माँ की सर्द कब्र का ख्याल आया, जिस पर बर्फ की नई तह जम चुकी थी
और कहीं दूर इंतहाई गहरी बर्फाई खाई में दबा हुआ इसका बाप। दिल ने फैसला किया, ये बर्फ हजार सिफाक तो है मगर यहाँ मेरी जड़ें हैं। मोहब्बत, खून और बचपन इसके दिल पर नक्श थे। सुबह के धुंधलके में शुमाली हवा बर्फ उड़ाती रही। साशा ने धुंधला हुआ यॉक की खाल में लिपटा हुआ सूट पहना, बर्फानी जूतों के तस्मे खींचे, नैना को गर्म लिबास में पूरी तरह पैक किया, इसको नन्हे हाथों में थामा और कस्बे की जानिब अलविदा कहकर गांव जाने वाली बस पर बैठ गया। दोपहर के करीब बस अपने स्टॉप पर रुकी। साशा और नैना उतरे और अंबार चक की बर्फ जम जाने को थी। रास्ते में कदमों के निशान तेज हवा मिटाती जाती, मगर हर निशान के अंदर एक नई याद गूंधी जाती। माँ की थपकी, बाप की टूटी कुल्हाड़ी, कातिया की चमकीली आंखें, नैना की बची कुची मुस्कुराहट। साशा नैना की उंगलियां थामे बर्फ को रोंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। नाजरीन, शायद सच यही था, जिस धरती में वालिदैन की कब्रें हों, यहाँ बचपन ने पूरी हवा में सांस ली हो, उस धरती को छोड़ना मुमकिन नहीं रहता, ख्वाह वो सफेद जहन्नुम ही क्यों ना हो। रूसी अदब से माखूज इस फिरके पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बर्फ में ठुठुरती हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।